नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे आपको जब कोई इंसान आपको दिल से याद कर रहा होगा, ठीक है? तो आज का टॉपिक ये है कि जब भी कोई इंसान आपको दिल से याद करेगा तो आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेगा। मतलब जब जब भी नहीं, बट इस वक्त अगर कोई आपको दिल से याद कर रहा है, या आपको क्या साइन एंड सिंबल मिलेंगे जब कोई आपको दिल से याद करेगा, ठीक है। स्पेशली फोकस्ड होगा उन लोगों के लिए जिनका लव लाइफ का सिचुएशन है, लव लाइफ का सिनारियो लेकर आए हैं वो, ठीक है। उनके लिए वो ज़्यादा फोकस्ड होगा। बट लेट्स सी कि क्या साइंस एंड सिंबल्स आते हैं, ठीक है। मैं टैरो से देखेंगे क्योंकि हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, तो हम टैरो से ही देखेंगे, ओके। बाकी इसके ऊपर एक जर्नल वीडियोस वगैरह भी लोग बनाते हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे टैरो से स्पेसिफिकली देखूंगी कि आपके लिए क्या साइन एंड सिंबल्स होंगे, ठीक है। बिकॉज ऐसे तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ साइंस एंड सिंबल्स लोग बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ क्या साइन और सिंबल आपको देखने को मिलेगा द मोमेंट कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है, तो ओके। वी हैव डोर टू स्पिरिट नंबर 32। देन वी हैव थर्ड चक्रा नंबर 37। ओके। ऑरेंज, सॉरी येलो कलर काफ़ी ज़्यादा है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड ऑरेंज। में भी ऑरेंज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या इस वक्त आप ऑरेंज से अट्रैक्टेड हो सकते हो। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52 एंड वी हैव कम्युनिटी नंबर 7। ओके। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। 44 रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, 4 रिपीटेशन आजकल आपकी रीडिंग्स में। मुझे ऐसा लग रहा है शायद स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। मैं काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, स्टेबिलिटी का एनर्जी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है बार बार। लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे आपको जब कोई आपको दिल से याद कर रहा होगा। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द मून, वी हैव पेज ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ swords एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। सो ये है आपका एनर्जी। लेट्स सी क्या साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे, ओके। पहली चीज़ तो मुझे आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें इस समय पे पता चल जाएंगी, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि आपको रेगुलरली वो पर्सन याद आएगा, उसके दिए हुए दुख, उसकी दी हुई तकलीफ भी आपको याद आएगी, एंड उसके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट भी आपको याद आएगा, ठीक है। वो जो भी इंसान है, चाहे वो आपके साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसका दिया हुआ पेन भी एक तरफ याद आ रहा है। एक तरफ आप ये भी याद करोगे कि क्यों उस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया था, कैसे उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया था, झूठ बोला था, ठीक है। एक तरफ आपको ये भी याद आएगा, दूसरी तरफ आप उनको लेकर इमोशनल भी होंगे। हो सकता है मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाओ, या आप कहीं ना कहीं उस समय पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाओ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि द मोमेंट कोई, मतलब जब वो पर्सन आपको याद करने लगेगा ना, आप यहाँ पर लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। अगेन हो सकता है मे बी जो ट्रेडिशनली जो साइन एंड सिंबल लोग बताते हैं वो चीज़ से मे बी ये रिलेट ना करें, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग आया है, डिफरेंट आया है। बट क्योंकि हम टैरो से देख रहे हैं तो हम एनर्जी रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर आपके साथ रिलेट हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आप जिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हो ना, आप उन पे भी डाउट करना स्टार्ट कर दोगे, उनसे भी अलग होना स्टार्ट हो जाओगे, एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एनर्जी में आना स्टार्ट कर दोगे। आप उस पर्सन के पॉजिटिव फीचर्स को याद करना स्टार्ट कर दोगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि चाहे उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, बैक स्टेप करा है, झूठ बोला है, चाहे जो मर्जी हालात आपने फेस करे हैं, लेकिन तब भी आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो और आप उस चीज़ को डिटैच नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके का चीज़ है। मतलब कहते हैं ना, सडनली किसी का ख़्याल आ जाना और ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हो कि अरे यार, मतलब वो पर्सन कितना, मतलब उसके साथ कनेक्शन कितना अच्छा था, या उसके साथ बॉन्ड कितना अच्छा था। 444 अगेन। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है।
मे बी फॉर सम ऑफ यू इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इनके साथ एक कंपैटिबिलिटी चाहोगे। आप चाहोगे कि दोबारा से पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, आपको कम्युनिकेट करे, आपसे बातचीत करे। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली आप स्ट्रॉन्ग होगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ओपननेस नहीं दिखाई दे रही। तो मे बी हो सकता है द मोमेंट ऐसा कुछ हो तो आपको सबसे पहला साइन तो आपको ये मिले कि आप इंट्यूटिवली चीज़ों को जान पा रहे हो। एंड उसके बाद आपको ये भी चीज़ पता चल सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए उस इंसान को लेकर। मतलब नेचुरली या रेगुलरली इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, लेकिन उस टाइम पर, उस वक्त पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो जब ये इंसान आपको याद कर रहा है। स्पेशली मुझे लेट डेज़ की एनर्जी आ रही, शाम की, रात की, ठीक है, या फिर अर्ली मॉर्निंग का एनर्जी आ रहा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ही पर्सन हिट करता हो माइंड में। इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पर जो मुझे एक और एनर्जी आ रही है वो ये है कि आप कहीं न कहीं सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। आप बहुत ज़्यादा लोगों से डिटैच होना स्टार्ट हो जाओगे। एंड कहीं न कहीं अगर आप उस वक़्त पे, जिस वक़्त ये पर्सन आपको याद कर रहा है, अगर उस वक़्त पे भी आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन में हो ना, तो 555 अगेन तो ये चीज़ हो सकती है कि आप उससे भी कम्युनिकेशन एकदम से बंद कर दो, ठीक है। मतलब थोड़े टाइम के लिए आपको मन ये करे कि मुझे खुद को आइसोलेट करना है और आप इन्हीं के बारे में बार-बार सोचो, इन्हीं से रिलेटेड यादों को बार-बार अपने ज़हन में डालो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी लोगों के कम्युनिकेशन में हो, पब्लिकली हो, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप उनसे भी कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज़ मुझे एक आइसोलेशन की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिस मोमेंट पे पर्सन आपको याद करेगा ना, उस मोमेंट पर आपकी लॉजिकल रीज़निंग के ऊपर आपके लिए इमोशनल आ जाएगा। मतलब कहीं न कहीं आपको, आप पूरा दिन मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, फ़ंक्शन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लियर हेडेड हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आप प्रॉपर्ली उस चीज़ पे फ़ंक्शन कर रहे हो, अपनी नॉलेज को बिलीव कर रहे हो, अपने लॉजिकल माइंड पे बिलीव कर रहे हो। लेकिन द मोमेंट ये पर्सन आपको याद करना स्टार्ट करेंगे ना, आप ऑटोमैटिकली इमोशनल लेवल पे ज़्यादा झुकाव कर लोगे, ठीक है? आप जो कर भी रहे हो ना, वो चीज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है आप छोड़ दोगे। इस तरीके का एनर्जी लगेगा कि आप जो कर रहे हो चीज़, या फिर जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको छोड़कर आप इनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे। इमोशनल हो जाओगे, सेंसिटिव हो जाओगे, छोटी-छोटी चीज़ें आपको एकदम चुभने लगेंगी। इस तरीके का चीज़ आपको यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। स्पेशली विद पेज ऑफ वैंड्स एंड मून, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने लग जाओगे इस पर्सन को लेके। हालाँकि इस पर्सन ने आपको डिच किया हो सकता है, आपसे झूठ बोला हो सकता है, आपको बैकस्टेप किया हो सकता है, लेकिन तब भी आपको ऐसा लगेगा कि मे बी शायद ये कनेक्शन अच्छा था, ये कनेक्शन के अंदर जो है चीज़ें रेक्टिफ़ाई हो सकती थी, चीज़ें ठीक हो सकती थी। इस तरीके के ख़्याल आपको आने स्टार्ट हो जाएँगे। मैं यहाँ पे कहूँगी कि हो सकता है मे बी पूरा दिन में आपको वो थॉट नहीं आए, लेकिन जिस टाइम पे पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा होगा ना, उस समय पर आपके दिमाग में ये थॉट बहुत ज़्यादा आएगा। 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स से आपको कहीं न कहीं चीज़ रियलाइज़ होगा कि ये पार्टनर जो है कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आपके साथ लविंग है, केयरिंग है, एंड ये आपकी काफ़ी ज़्यादा परवाह करता है, ठीक है? इस तरीके के थॉट्स भी आपको आने स्टार्ट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या साइन एंड सिंबल्स मिलेंगे? आपको जो साइन्स एंड सिंबल्स मिलेंगे ना, पहली चीज़ तो यहाँ पे लोग आपके लिए ऑटोमैटिकली हेल्प के लिए आ जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ का मुझे एनर्जी आ रहा है। मेबी हो सकता है कि आपकी लाइफ में टैरो भी उस टाइम पे इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? मेबी कि आप इतना ज़्यादा टैरो पे विश्वास नहीं करते थे या रीडिंग नहीं देखते थे, एंड उस टाइम पर हो, इस तरीके से हो सकता है। बट ओवरऑल जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आपके लिए कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड एकदम से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, लेकिन आपको हेल्पिंग हैंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो पूरे दिन का एक बैलेंस्ड एनर्जी रहेगा, वो इम्बैलेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड कहीं न कहीं यहाँ पर आप मूड स्विंग्स के अंदर आने स्टार्ट हो जाओगे, आपका मूड शेक होना स्टार्ट हो जाएगा, सिक्स सेंसेस आपके डेवलप होने स्टार्ट हो जाएँगे। इंट्यूटिवली आप बहुत कुछ फ़ील करना स्टार्ट करोगे। मेबी हो सकता है मेडिटेशन वगैरह की तरफ भी इंक्लाइंड हो जाओ उस समय पर। एंड जो आपको उधर साइन्स एंड सिंबल्स मिलेंगे वो कहीं न कहीं ये है कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे अब थोड़ा-सा ना यहाँ पर आपको सेल्फ वर्थ क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दोगे। जी। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो भी मुझे इसी तरीके से दिखाई दे रही है कि जिस मोमेंट पे ये पर्सन आपको याद करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस मोमेंट में आपको भी हो सकता है एंजल मैसेजेस मिले, सिंक्रोनिसिटीज़ मिले, ठीक है? आपको इंट्यूटिवली हिट हो कि आपको इस पर्सन से कम्युनिकेट करना है, कॉन्टैक्ट करना है, स्पेशली विद द डोर टू स्पिरिट कम्युनिटी।
एंड थर्ड चक्रा यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका आर्कएंजल का भी कार्ड आया, तो यहाँ पर आपको एंजल के साथ कनेक्शन फील हो सकता है, स्पेशली आर्कएंजल चामियल के साथ, बिकॉज कार्ड इन्हीं का है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि आपको गट फीलिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी एंड आप इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि मे बी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, या फिर ये पर्सन आपको याद कर रहा है। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख सकती है पूरी रीडिंग में। मुझे 4 एंड 5 का सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिखा है, तो कहीं ना कहीं 4 का सिंक्रोनिसिटी दिख सकता है, 1 का सिंक्रोनिसिटी दिख सकता है, 5 का सिंक्रोनिसिटी दिख सकता है, या फिर ये बार बार रिपीटेटिव मोड पर इनका नाम सामने आना, इनसे रिलेटेड कोई मेमोरी बार बार आना, इस तरीके का चीज़ यहाँ पर हो सकता है। मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रिपिटिशंस आपको मिल सकता है, कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो लूप में आपके सामने एकदम से आने लग जाए, ठीक है। सडनली जैसे किसी का याद आ जाता है ना, सडनली कुछ ऐसा सामने आ जाए कि मुझे याद, कि आपको याद आ गया, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आस-पास के जितने भी फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, आसपास के लोग होंगे, वो भी ऐसी सिचुएशन में क्रिएट कर देंगे सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, जो भी मतलब सिचुएशन होगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप कहीं न कहीं उनकी तरफ ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। आप कहीं न कहीं उस पर्सन के बारे में ऑटोमैटिकली सोचना स्टार्ट हो जाओगे, आप कंपैरिजन्स करना स्टार्ट हो जाओगे, आपके माइंड में बार-बार वो पर्सन आने लग जाएगा, आप कंपैरिजन करना स्टार्ट हो जाओगे लोगों से उनकी। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली जो मुझे थर्ड चक्रा से यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये भी है कि अ, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है। क्योंकि पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिसहार्टेंड हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं देख पा रहे थे। लेकिन द मोमेंट ये पर्सन आपको रेगुलरली याद करेंगे, या फिर ये पर्सन इस टाइम पर जब भी आपको याद कर रहे होंगे, आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप इस रिलेशनशिप की डेप्थ को देखना स्टार्ट कर दोगे। आप इस रिलेशनशिप की चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे। मेबी हो सकता है कि पहले जो सवाल आपके बन रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है, इस तरीके से क्यों हुआ है, ये मेरे पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ये कनेक्शन क्यों आया है मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ों के सवालों के जवाब ना आपको जैसे खुद से ही मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी सबकॉन्शियसनेस आपको बताने लगेगी, आपकी गट फीलिंग आपको बताने लगेगी। इवन विद द ड्रीम्स भी यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है, कि आपको ड्रीम्स भी बार-बार उस इंसान के आए, या फिर ड्रीम्स में आपको कुछ हेल्प मिले। इस तरीके का सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी भी दिख रही है ना, कॉन्फिडेंस लेवल का डेवलपमेंट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक मेजर रोल प्ले करे इस पूरे पार्ट के अंदर। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे स्टमक से रिलेटेड लग रहा है ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है मे बी नो बटरफ्लाइज फील हो स्टमक में, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है। या सडन शिवर हो आपको, इस तरीके का चीज़ हो सकता है। ये फिजिकल लेवल पर आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सडन एक शिवरनेस हो आपकी बॉडी में, इस तरीके से आपको यहाँ पे फील हो सकता है, ओके। कहीं न कहीं यू विल नो इट, ठीक है, इन योर गट्स यू विल नो इट। ये आपकी फिजिकल बॉडी वो सिम्पटम्स दिखाने लगेगी थ्रू गट्स, ठीक है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए क्या है, देखिए काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपका मूड स्विंग्स तो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपका जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। डोर टू स्पिरिट आपके लिए वैसे भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लेकर आया है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप कहीं न कहीं इंक्लाइंड हो जाओगे, आप यूनिवर्स की तरफ सरेंडरेंस की भावना के साथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाओगे। इस तरीके का चीज़ भी यहाँ पर होगा। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी है आपके पास, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, एंड शायद वो समय ही आपका जो मतलब जिस समय पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करेगा ना, वो समय आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओ, ठीक है, चीज़ों को लेकर। एंड आप स्टेबिलिटी के बारे में आगे सोचने की कोशिश करो। आप एक लॉन्ग रन पे चीज़ों को कैसे लेके जाना है, कैसे डेवलप करना है, इस तरीके का चीज़ भी आपको सोचने की कोशिश करो। किसी तरीके का ट्रुथ या रियलिटी भी हो सकती है कि जो आपके सामने आए उस समय पे, ठीक है। मे बी हो सकती है इस पर्सन से रिलेटेड, मे बी हो सकती है किसी और पर्सन से रिलेटेड, बट किसी तरीके की सच्चाई, किसी तरीके का रियलिटी भी इस समय पे सामने आ सकता है। एंड जब ये पर्सन आपको याद करेंगे, तब उस समय पर आप चीज़ों से डिटैच होना स्टार्ट हो जाओगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच होकर आप स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इस तरीके का एनर्जी भी आपके लिए डेवलप हो रहा है, ओके। लास्ट में हम लोग यहाँ पे एंजल मैसेजेस लेते हैं, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको कुछ गाइडेंस दी हो।
एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, एंथुजियाज़म लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। आपका कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है इस टाइम पीरियड में। आपका फिज़िकल ब्यूटी एनहांस हो सकता है। आपको और ज़्यादा सेल्फ लव की तरफ आप आगे ड्रॉ होंगे। वी हैव 6 ऑफ माइकल। इट्स अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रिलोकेशन एंड ट्रैवल। यहाँ पे 6 ऑफ माइकल आर्कएंजल माइकल का कार्ड है जो आपसे कह रहे हैं कि जो भी ये सिचुएशन है उसके एंड में आपके लिए लाइट है। एक गहरी सांस ले रिलीफ की और नए प्लान्स बनाएं। आप रिलोकेट कर सकते हो, आप ट्रैवल भी कर सकते हो। ओके, ये आपके लिए मैसेज है आर्कएंजल माइकल का। लेट्स सी कि और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। Then we have justice, which is Archangel Raguel. Fight for just and equality. रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि रूलिंग जो है वो आपके फेवर में है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे फैसला आएगा वो आपके फेवर में है। गिव अप मत कीजिए, फाइट कीजिए अपने लिए। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, लुक एट इट, हाई प्रीस्टेस एंड मून। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड आई चक्रा रिलेटेड है। साइकिक एनर्जी भी हो सकती है, मे बी मे नॉट बी, बट फॉर सम ऑफ यू इंट्यूटिवली आपको चीज़ें फील हो जाएंगी, ठीक है। आर्कएंजल हैंडियल का कार्ड है। पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ मैंने आपको बताई। आप नेचुरली स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना स्टार्ट हो जाओगे, मेडिटेशन की तरफ ड्रॉ हो जाओगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की तरफ ड्रॉ हो जाओगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपका पार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में जो ऑटोमेटिकली आपको स्पिरिचुअलिटी से इंक्लाइन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बी एट पीस, ठीक है। आप उस समय पर ना अपना मन बहुत ज़्यादा शांत महसूस करोगे। मतलब इतना सब कुछ हुआ ना, इतना सब कुछ उथल पुथल हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चीज़ फील होगी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बेटर तरीके से बना है, या फिर कनेक्शन मेरी लाइफ में कुछ बेहतरी करने के लिए बना है। इस तरीके का फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रहा है। फिर 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द मून एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है, जिस टाइम पे ये पर्सन आपको याद कर रहा हो, उस टाइम पर आप भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवमेंट्स आप इनके साथ याद कर रहे हो। इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है। एंड आप इनसे लिटरली मतलब आप प्रे कर रहे हो कि पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप विश कम ट्रू का एनर्जी के अंदर चले जाओ, ठीक है। आपको ये चीज़ फील हो जाए कि अरे मतलब आपको बेसिकली उम्मीद ना हो, एंड अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, आपसे कम्युनिकेट करे। इस तरीके का भी एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक्स आए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। कॉन्टैक्ट करने के जरिए है ईमेल और व्हाट्सएप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।